अगर आईपीएल 2026 की शुरुआत में किसी ने कहा होता कि गुजरात टाइटंस इस बैटिंग लाइनअप के साथ फाइनल खेलेगी तो शायद मैं यकीन नहीं करता। अगर इस नॉकआउट मैच से पहले किसी ने कहा होता कि शुभमन गिल अकेले वैभव सूर्यवंशी की एक सुपर आउटस्टैंडिंग पारी को आउटक्लास कर देंगे तो शायद मैं यकीन नहीं करता। अगर 4 में से 3 मैच हारने के बाद किसी ने कहा होता गुजरात फाइनल खेलेगी और एक सॉलिड टीम बनकर आएगी सिर्फ 3 बल्लेबाजों के साथ तो शायद कोई यकीन नहीं करता। लेकिन वो जिन्हें कुछ बड़ा करना होता है वो इतिहास बदल देते हैं और आज शुभमन गिल की टीम ने इतिहास बदला है। सच कहें तो दिल वैभव सूर्यवंशी के साथ है। बुरा लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को रोता हुआ देखकर, और देखने की ख्वाहिश थी कि अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी और आतिशबाजी खेलते, क्योंकि बड़े मैचेस का वो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। संजू सैमसन ने जो काम वर्ल्ड कप में किया था वो काम वो लड़का यहां कर रहा था। मैं चाह रहा था कि वैभव सूर्यवंशी जाएं, फाइनल खेलें और भुवनेश्वर, हेजलवुड, डफी सबको कूट डाले। वो जो आज उन्होंने दिखाया कि बच्चा बाप बन गया, वो बाप सबका बाप बना रही है, देखने की ख्वाहिश थी। लेकिन शुभमन गिल के लिए आज ताली बजा। वेल प्लेड शुभमन गिल, वेल प्लेड शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल T20 फॉर्मेट में हमेशा से एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ है। आज इस पारी के बाद भी शुभमन गिल क्या मेरी T20 टीम में होंगे? मुझे नहीं लगता अभी भी। बट क्या शुभमन गिल के लिए इज्जत बढ़ी है? बेशक बढ़ी है, जबरदस्त बढ़ी है, जबरदस्त बढ़ी है। क्योंकि एक ऐसी टीम जहां पर बल्लेबाजी 3 नंबर पर खत्म हो जाती हो और 4 नंबर से निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, होल्डर, राशिद खान आते हो, राहुल तेवतिया आते हो, वहां पर एक टीम को फाइनल ले जाना ये मजाक नहीं है। और वो भी हिस्ट्री में सबसे बड़ा टोटल चेस करना मजाक नहीं है। गुजरात टाइटंस के लिए सबसे तेज शतक लगाना मजाक नहीं है। साई सुदर्शन का 9वां शतक लगाना मजाक नहीं है। गुजरात टाइटन जो है वो धीरे धीरे न्यूजीलैंड की तरह बनती जा रही है, जिनके बारे में बातें नहीं होती हैं, बोरिंग टीम लगती है, लेकिन टीम है। टुगेदर ईच अचीव मोर। और यही वजह है कि पिछले 4 सीजन में 3 सीजन वो फाइनल खेल चुके हैं। पहली बार जीते थे, दूसरी बार ऑलमोस्ट जीत गए थे, इस बार फेवरेट्स में। फेवरेट्स कह रहा हूं मैं, फेवरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैच अहमदाबाद पे, और अहमदाबाद की पिच पर वो खतरनाक है, खतरनाक है, खतरनाक है। और वो अगर वो ट्रॉफी उठाते हैं तो मैं हैरान नहीं। पर शुभमन गिल की तारीफ होनी पड़ेगी यार। 47 गेंदों पर शतक, आउट क्लास कर दिया। सिर्फ एक कैच छूटा था शुरू में साई सुदर्शन का, जिसके बाद साई ने भी पारी खेली। हालांकि साई सुदर्शन क्या ही मार के आउट हुए मेरी समझ से परे। 2 मैच में लगातार 2 बार कोई आदमी एक शॉट खेले कैसे आउट हो सकता है? लेकिन यह मैच वैभव सूर्यवंशी का होना चाहिए था। 15 साल का बच्चा जिसके कान पे बॉल लगी थी, सिराज से जो पूछ रहा था कि यार खून तो नहीं बह रहा, वो लड़का जिसने गुजरात की वेल प्लान्ड बॉलिंग को आउट क्लास कर दिया था, आउट क्लास कर दिया था, उसको रोते हुए देखना तकलीफ दे रहा था। 16 मैचेस में 776 रन, 237 के स्ट्राइक रेट पे। सच कहे तो राजस्थान रॉयल्स यहां तक पहुंचने की हैसियत नहीं रखती थी। राजस्थान रॉयल्स जब संजू सैमसन थे तो उस टीम से मोहब्बत थी, फिर उसके बाद इस टीम से मेरा लगाव खत्म हो गया था। क्योंकि इस टीम में जो कैप्टन है रियान पराग, करते ससुर कुछ है नहीं, ज्ञान दुनिया भर का छेड़ते हैं। रियान पराग वैभव सूर्यवंशी को क्या ज्ञान दे रहे थे मेरी समझ से परे था। एक लड़का जिसने 16 इनिंग में 776 रन बनाए हैं, जिसका स्ट्राइक रेट 237 का है, जिसके छक्के से इतने रन हैं जितने रियान पराग के रनों को डबल कर दे तो भी नहीं होगा, जो इस मैच में अकेले राजस्थान रॉयल्स की नैया पार लाकर बैठा था, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने क्वालिफायर 1 खेला, क्वालिफायर 2 खेला, और उसने लगभग काम कर दिया था फाइनल खेलने का। उसको जाके रियान पराग ज्ञान दे रहे थे। क्यों ज्ञान दे रहे थे मुझे नहीं पता, क्या ज्ञान दे रहे थे मुझे नहीं पता। वो आउट कैसे हो गया? भाई तू भी तो आउट हो रहा यार। क्या लॉजिक था? जडेजा को हटाया, तू आया, एक छक्का चौका मारा, आउट। हर बार ऐसे ही होता है। अगर पूरे शॉट नहीं पड़ते तो मत मारो ना यार। उसको ज्ञान दिया जा रहा था।
मेरी समझ से परे था। आप लोग को कुछ समझ में आया तो बता दीजिएगा। तो इस समझ में तो साई सुदर्शन का आउट होना भी नहीं आया। क्वालिफायर 1 में हिट विकेट, क्वालिफायर 2 में हिट विकेट। बट ये मैच गुजरात का था। इस मैच के बीच में सिर्फ वैभव आए थे। 47 गेंदों पर 96 रन, सिर्फ वैभव आए थे। 20 ओवर में 214 बने। फरेरा ने अच्छी बल्लेबाजी की, 11 पे 38 मारे। जड्डू ने अच्छी बल्लेबाजी की, पर शुभमन गिल की टीम ने आउट क्लास कर दिया। 53 गेंद 104। गिल 32 पे 58 सुदर्शन। उसके बाद 9 बॉल 16 रन वॉशिंगटन और 9 बॉल 17 राहुल तेवतिया। नतीजा, गुजरात टाइटन ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। 15 साल का बच्चा अकेले अपने कंधों पर एक पूरी टीम का बोझ उठाकर चल रहा था। He deserved better than राजस्थान रॉयल्स। जायसवाल फ्लॉप, जो आज जुरेल भी फ्लॉप थे, कैप्टन पूरे सीजन फ्लॉप, नीचे बैटिंग ही नहीं। राजस्थान रॉयल्स के मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फरेरा से ऊपर जोफ्रा आर्चर को बल्लेबाजी करवाई गई, क्या सोचकर मुझे नहीं पता। मेरी समझ से परे था। वैभव सूर्यवंशी की वजह से यह मैच इंटरेस्टिंग था। पूरा मैच देखना पड़ा। 29 गेंद 97 एलिमिनेटर राउंड, 47 गेंद 96 क्वालिफाइड। हिस्ट्री विल रिमेंबर। 15 साल का बच्चा, वही जो शेर था ना कि क्या नाम है, अपनी जीत का तू इतना बेगुमान न करे बेखबर, इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा वैभव की हार के चर्चे। दैट इज ट्रू। गुजरात टाइटंस आरसीबी का मैच है, फाइनल। गुजरात एक कंसिस्टेंट टीम है, मैं फिर कह रहा हूं बेहतर टीम है, बट उनकी लिमिटेशंस है। शुभमन गिल तक लिमिटेशन है। शुभमन गिल ने आज पारी अच्छी खेली, उम्मीद जताई है। क्या वो ये पारी आरसीबी के सामने खेल पाएंगे या आरसीबी दोबारा ट्रॉफी उठाएगी? दोनों भूखी टीम है, दोनों भूखी टीम है, दोनों भूखी टीम है। बाकी राजस्थान के लिए क्या बात है? राजस्थान, आप वैभव हटा दीजिए, एक ऑर्डिनरी टीम है। पर्ची कैप्टन है, बिश्नोई को पूरे सीजन बाहर बिठाए रखा, संदीप शर्मा को नहीं खिलाया गया, बीच में जडेजा को ड्रॉप कर दिया गया था। जायसवाल, रियान पराग पूरे सीजन फ्लॉप रहे। बड़े मैचों पर आप इज्जत कमाते हैं। आज शुभमन गिल ने आज इज्जत कमाई है, आज इज्जत कमाई है, जबरदस्त इज्जत कमाई है। हमने की स्टोरी की थी पिछले मैच में फ्लॉप होने में, क्योंकि एलिमिनेटर राउंड में वो थ्रू आउट फ्लॉप रहे, बट आज की पारी उनके लिए इज्जत बढ़ाती है। एंड आई होप कि फाइनल में भी शायद वो ऐसा कुछ करें, और अगर वो करते हैं तो आप उनके बारे में सोचेंगे इंडियन टीम। शुभमन गिल आईपीएल में बीते कुछ सालों से अच्छा कर रहे हैं। 800 रन 2023, 400 रन 24 में, 600 रन 25 में, 700 प्लस रन 2026 में। इस साल अगर बात की जाए क्वालिफायर में हाईएस्ट स्कोर बाय कैप्टन प्लेऑफ, तो पाटीदार ने जो 93 बनाए थे उसका रिकॉर्ड गिल ने तोड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड वार्नर के नाम था 93, अय्यर के नाम था पिछले साल मुंबई के सामने। बट गिल पहले प्लेयर बने 2 सेंचुरी लगाने वाले प्लेऑफ में। 2023 में भी लगाई थी एमआई के सामने, और आज भी लगाई। गुजरात टाइटंस की एक और खासियत है, गुजरात टाइटंस बहुत हद तक टॉप 2 पे निर्भर करती है। आज भी देखिए अगर आप, गिल और साई सुदर्शन ने 167 रन की पार्टनरशिप की, व्हिच इज इनसेन, और हर बार ये करते हैं। साई सुदर्शन तो इज लाइक डॉन ब्रेडमैन ऑफ आईपीएल। स्ट्राइक रेट नहीं है, अदरवाइज ही इज फिनोमिनल, ही इज फिनोमिनल, फिनोमिनल है। 700 प्लस रन पिछले साल, 700 प्लस रन इस साल। साई सुदर्शन के 2 सीजन 700 प्लस रन हो चुके हैं मिला के। 950 प्लस स्कोर उनका, आरआर के सामने, आरसीबी के सामने, सीएसके के सामने, पंजाब के सामने, सारिश के सामने, केकेआर के सामने, सीएसके के सामने, आरआर के सामने। सब अच्छा उन्होंने किया, जबरदस्त प्लेयर है। बस वही थोड़ा स्ट्राइक रेट का डिफरेंस है, अदरवाइज बढ़िया था।
बट आज का मैच वैभव के लिए भी याद रखा जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, वैभव का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये मैच वैभव के लिए भी है। लोगों ने कहा था मैच्योर इनिंग नहीं खेल सकता, 15 साल का बच्चा है, ये है वो है, ऐसा वैसा। 15 साल के बच्चे ने आज जो मैच्योरिटी दिखाई है, बहुत लंबे समय तक याद रखी जाएगी और इसीलिए उसका रोना बुरा लग रहा है। पहली 33 गेंद 50 रन, आखिरी 14 गेंद 46 रन। शुरू में एंकर किया, बाद में एग्रेशन दिखाया, होल स्टेडियम ने उसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना लिए, फास्टेस्ट 1000 रन 440 गेंदों में, फास्टेस्ट टू कंप्लीट in terms of ball, fastest Indian in terms of inning, second fastest in terms of inning, शॉन मार्श का नंबर 1 है, fastest to reach 1000, 3 शतक मिस किए उसने 93, 97, 96 और ये सब कुछ 15 साल की उम्र में, केवल 15 साल की उम्र में। और इसीलिए मुझे लगता है कि सर उठा के जाना चाहिए वैभव सूर्यवंशी। बाकी राजस्थान रॉयल्स को अपने ऊपर सोचना चाहिए। They truly don't deserve वैभव सूर्यवंशी। पूरी टीम ने उसे डिसअपॉइंट किया, बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया, बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया। अगर 2-4 लोग भी साथ देने वाले होते, ये लड़का अपने दम पर इतिहास रच देता। बट ये रचेगा। मैं कह रहा हूं कि ये वनडे में 300 मारेगा और T20 में दोहरा शतक मारेगा। और एंड में सिर्फ इतना ही कहूंगा, वेल डन गुजरात टाइटंस, आप ट्रॉफी के भी दावेदार हैं, आप जीत सकते हैं। शुभमन गिल को पूरी तारीफें मिलनी चाहिए आज रात, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, सारी लाइमलाइट उनके ऊपर होनी चाहिए। बट फिर भी इस शहर में तेरी जीत के साथ साथ वैभव के हारने की चर्चा, इट हर्ट्स। उसका आउट होना भी उस टीम का हारना भी, नॉट फॉर राजस्थान, ओनली फॉर वैभव सूर्यवंशी।